लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए वोट और मतगणना को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। यह खबर आग की तरह फैल रही है और इस पर जल्द ही बवाल खड़ा होना भी तय है, क्योंकि जितने वोट पड़े नहीं थे उससे ज्यादा गिन लिए गए। चुनाव आयोग ने अब तक इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के लिए ये खबर किसी बड़े खुलासे से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। एडीआर के विश्लेषण के अनुसार हाल के लोकसभा चुनावों में 362 संसदीय क्षेत्रों में पड़े कुल वोटों से 5,54,598 वोट कम गिने गए। वहीं 176 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पड़े कुल वोटों से 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। इस मामले पर चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फाइनल पोलिंग डेटा रिलीज करने में अत्यधिक देरी, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के आंकड़े उपलब्ध नहीं होना और क्या चुनाव परिणाम अंतिम मिलान किए गए डेटा के आधार पर घोषित किया गया था, इसकी अस्पष्टता चुनाव परिणामों की प्रामाणिकता के बारे में चिंता और संदेह पैदा करता है। हालांकि एडीआर ने यह नहीं बताया कि वोटों के इस अंतर से कितनी सीटों पर अलग नतीजे आए। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग अब तक इस बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है कि उसने वोटों की गिनती पर अंतिम और प्रमाणिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित क्यों नहीं किया। ईवीएम में पड़े वोटों, उनकी गिनती में अंतर, चुनाव संपन्न होने के कुछ दिन बाद अंतिम मतदान परसेंट में वृद्धि, बूथ वाइज डाले गए वोटों की संख्या का खुलासा न करना, डाले गए वोटों के आंकड़े जारी करने में अनुचित देरी और अपनी वेबसाइट से कुछ डेटे को हटाने पर भी चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावों में देखे गई कई उल्लंघनों, अवैधताओं और अनियमितताओं की गंभीर घटनाओं को निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2024 में दोहराए जाने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहा। इससे मतदाताओं के मन में संदेह पैदा हो गया। इन आशंकाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इनके समाधान के प्रयास होने चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा करते समय डाले गए और गिने गए वोटों में अमरेली, अंटीगल, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली और दमन दीव को छोड़कर 538 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विसंगतियां दिखाई दी है। सूरत संसदीय सीट पर कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि यहां से बीजेपी प्रत्याशी की निर्विरोध जीत हुई थी। इस तरह 538 संसदीय सीटों पर डाले गए और गिने गए मतों में 5,89,691 का अंतर है। डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के आंकड़ों का विश्लेषण करते समय परिणाम मिला कि लोकसभा चुनावों के पहले 6 चरणों के लिए ईसीआई के वोटर टर्नआउट ऐप ने मतदाताओं की सटीक संख्या प्रदर्शित की। हालांकि अंतिम यानी 7वें चरण में इस ऐप पर डाले गए वोटों के आंकड़े सिर्फ परसेंट में दिए गए और पिछला डेटा हटा दिया गया। विशेषज्ञों और एडीआर की टीम द्वारा 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर किए गए रिसर्च के अनुसार 542 निर्वाचन क्षेत्रों के विश्लेषण में 347 सीटों पर विसंगतियां दिखाई दी थी। 195 सीटों पर कोई भी विसंगति नहीं थी। 2019 में विसंगतियां 1 वोट सबसे कम से लेकर 1,01,323 वोटों तक थी, जो कुल वोटों का 10.49% था। एडीआर रिपोर्ट में यूपी की 55 सीटों का जिक्र किया गया है। इसमें 53,960 वोटों की गिनती कम हुई है। वहीं 25 सीटें ऐसी है जहां 6,124 वोटों की गिनती अधिक की गई। इसके अलावा दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 8,159 कम मतों की गिनती की गई है। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर 6,315 कम मतों की गिनती की गई। झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों में से
12 सीटों पर 26,342 कम मतों की गिनती की गई है। वहीं 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर कुल मतों में से 393 वोटों की अधिक गिनती की गई है। इसके अलावा बिहार की कुल 40 सीटों में से 21 सीटों पर कुल वोटों में से 5,015 वोटों की अधिक गिनती की गई। वहीं 19 सीटों पर कुल मतों से 9,924 कम वोटों की गिनती की गई है। दोस्तों, ऐसे में अब सवाल उठता है, जब 2019 में डेटा मेल खाता था तो 2024 में क्यों नहीं मेल खा रहा? ऐसे निर्वाचन क्षेत्र कैसे हैं जहां एक्स्ट्रा वोटों की गिनती की जा रही है, जैसे कि 176 निर्वाचन क्षेत्रों में की गई? और विवाद का मुद्दा एक ये भी है कि आधिकारिक डेटा में विसंगतियां है। ऐसे मामले में क्या वीवीपैट पर्चियों की गिनती नहीं करनी चाहिए? ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।